वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी किसी भी वीडियो में कोई भी एक लफ्ज़ भी आप ऐसा ना पाएंगे जो अल्लाह ताला के हुक्म और उसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हटकर हो। आपसे गुजारिश है हमारी इन वीडियोस को आखिर तक ध्यान से सुने, यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। राहे हक के मुसाफिर जब हबशा पहुँचे तो नजाशी ने इन्हें बड़े एहतराम से खुश आमदीद कहा और ठहरने के लिए एक पुरअमन जगह अता फरमाई। सहाबा कहते हैं हम बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ नजाशी के ज़ेरे साया ज़िंदगी बसर करने लगे। बड़ी आज़ादी से अपने खालिक हकीकी की इबादत में महव रहा करते। यहाँ ना हम पर कोई आवाज़ से कसता और ना हमें अजियत पहुँचा सकता। जब अहले मक्का को मालूम हुआ कि अहले इस्लाम का एक काफिला हिजरत करके हबशा रवाना हो गया है तो उनके ग़ैज़ो ग़ज़ब की कोई हद न रही। पहले भी वो बेकस मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद करने में कोई कसर नहीं उठा रखते थे, लेकिन अब तो उन्होंने मुजालिम की इंतहा कर दी। यहाँ तक कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे बारसुख और मुतमव्वल ताजिर के लिए भी मक्का में रहना मुश्किल हो गया। आप भी मजबूर हो गए कि इस बस्ती से नकल मकानी कर जाए, जिस बस्ती के रहने वाले जुल्म ढाने में दरिंदों को भी मात कर गए हैं। चनांचे एक रोज़ आप भी हबशा जाने के लिए मक्का से रवाना हो गए। जब आप बुर्कुल गमाद एक बस्ती पहुँचे जो मक्का से 5 दिन की मुसाफत पर है तो आपकी मुलाकात इब्नुल दगना से हुई। ये कबीला कारा का सरदार था। बनु कारा बनु ज़ोहरा कबीला के हलीफ थे। इब्नुल दगना ने पूछा, ए अबू बकर आप किधर जा रहे हैं? आपने जवाब दिया कि मेरी कौम ने मुझे मक्का से निकाल दिया है। मैं अब ज़मीन में सैर व सियाहत किया करूँगा और अपने रब की इबादत करूँगा। उसने कहा, ए अबू बकर तेरे जैसे आदमी को नहीं निकाला जाना चाहिए। फिर आपके खसाइल हमीदा का जिक्र करते हुए इब्नुल दगना ने कहा, ए अबू बकर आप तो मुफलिस और नादार के लिए माल कमाते हैं, सिला रहमी करते हैं, लोगों का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और जो लोग किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाएं उनकी आप मदद करते हैं। मैं आपको पनाह देता हूँ, आप अपने शहर में लौट जाइए और आज़ादी से अपने रब्बे करीम की इबादत कीजिए। चनांचे इब्नुल दगना ने आपको हमरा लेकर मक्का आया, तमाम मक्का के सरदारों के पास गया और इन्हें कहा कि अबू बकर जैसी हस्ती को जो इखलाक़े हमीदा और सफ़ात आलिया से मुतसफ़ हैं अपने शहर से निकालना बड़ी ज़्यादती है। मैंने इन्हें पनाह दे दी है, अब कोई शख्स इनको अजियत पहुँचाने की जुर्रत ना करे। सब ने उसकी पनाह को तस्लीम कर लिया और वादा किया कि आइंदा वो अबू बकर को तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन उसके लिए एक शर्त आयद की कि वो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कहें कि वो अपने घर के अंदर इबादत किया करें, जितना चाहे कुरान पढ़ें, जैसे चाहे नमाज अदा करें, लेकिन ये सब कुछ अपने घर की 4 दीवारी में बुलंद आवाज़ से तिलावत ना करें। इस तरह में खतरा है कि हमारी औरतें और बच्चे किसी फितना में मुब्तला ना हो जाएं। हज़रत सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पुरअमन ज़िंदगी बसर करने लगे। कुछ अरसा तक ऐसा ही करते रहे। फिर अपने घर के सहन में एक छोटी सी मस्जिद बना ली जिसमें नमाज अदा करते और कुरान करीम की तिलावत करते। आप बड़े खुश आवाज़ थे। आपकी तिलावत सुनने के लिए औरतों और मर्दों का जमे गफीर इकट्ठा हो जाता। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इबादत करते तो आपको कसरत से रोना आता। मुशरिकीन को ये बात बड़ी नागवार गुजरी। उन्होंने इब्नुल दगना की तरफ आदमी भेजा। वो आया तो उन्होंने शिकायत की कि हमने तुम्हारे कहने पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पनाह दी थी। शर्त ये थी कि वो अपने घर के अंदर नमाज और क़िरात किया करेंगे, लेकिन अब उन्होंने एक मस्जिद तामीर कर ली है और इसमें आलानिया अब वो क़िरात करने लगे हैं। हमें ख़तरा है कि हमारी औरतें और बच्चे कहीं गुमराह ना हो जाएं। अगर वो मुआहदा के मुताबिक अपने घर के अंदर इबादत और क़िरात किया करें तो बेहतर, वरना इन्हें कहो कि तुम्हारी पनाह वो वापस कर दें। हम नहीं चाहते कि लोग कहें कि हमने तुम्हारी पनाह को मुस्तरद कर दिया है। इब्नुल दगना हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया और कहने लगा कि आपको मालूम है कि किन शराइत पर आपकी कौम से मेरा मुआहदा हुआ था। या तो आप इस मुआहदे की पाबंदी करें या मेरी पनाह से दस्तबरदार हो जाएं। मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि इब्नुल दगना ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पनाह दी थी, लेकिन उनकी कौम ने इस पनाह को ठुकरा दिया।
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مومنانہ جرأت سے اسے جواب دیا، فرمایا میں تیری پناہ تجھے لٹا دیتا ہوں، میرے لیے میرے اللہ تعالیٰ کی پناہ کافی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جن صفات سے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف کی تھی، بینا انہی صفات بلکہ انہی کلمات سے ابن الدغنا نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق حمیدہ کی تصویر کشی کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اور حضور کے یار غار کی صفات و عادات، اخلاق و شمائل، افکار و نظریات میں کامل درجہ کی مشابہت تھی، اور یہی فطری یکسانیت، باہمی محبت و مودت، پھر بعثت کے بعد رفاقت و صداقت کی وہ محکم اساس تھی جس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this درود frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔